आज की क्लास में हम एरे के बारे में जानेंगे। एरे के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं। मान लेते हैं कंप्यूटर में हमें किसी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया डिम ए एज इंटीजर, और ए के अंदर मैं एक रोल नंबर स्टोर कराऊंगा 101। क्लियर है? वैसे ही अगर मुझे किसी स्टूडेंट का परसेंट स्टोर कराना है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा डिम बी एज परसेंट। के लिए हम लेते हैं यहाँ पर डबल, तो मैं बी में स्टोर कराऊंगा एक परसेंट, उसका 69.57। क्लियर है? इस तरीके से कुछ ऐसे एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर है और एक स्टूडेंट का जो परसेंट है वो मैं स्टोर करा सकता हूँ। प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी? जब मुझे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बनाना है और यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट हैं। इन 10,000, सॉरी, 1 लाख लिखा हुआ है, इतने सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर बनाना, इन सारे स्टूडेंट्स का परसेंट बनाना, सर ये परसेंट तो इतने सारे स्टूडेंट का रोल नंबर और सारे स्टूडेंट का परसेंट स्टोर करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है स्टूडेंट की वो काफ़ी ज़्यादा है। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा संख्या होने की वजह से हमें ये जो वेरिएबल आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी, ये वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करता है। हमें ऐसा ए बी सी डी ई एफ करके 1 लाख वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। वैसे ही बी के भी 1 लाख वेरिएबल बनाना पड़ेंगे। तो ये वेरिएबल्स को बनाना थोड़ा सा कठिन है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे वेरिएबल्स को क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इतने सारे वेरिएबल्स बनाना। तो इन सभी प्रॉब्लम्स की के लिए एक सॉल्यूशन लाया गया जिसका नाम है एरे। और सिंपल वर्ड में देखा जाए तो जो नॉर्मल वेरिएबल होता है वो एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि एरे वेरिएबल जो होता है वो मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। एरे की जो साइज होती है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू स्टोर करेगा। तो एरे की साइज अगर मान लीजिए 50 है, तो वो मैक्सिमम 50 वैल्यू को स्टोर कर सकता है। क्लियर है? तो एरे की जो साइज होती है वो बताता है कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एरे बना देता हूँ, तो ये एक वेरिएबल ही मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने लग जाएगा। ये एक सिंगल वेरिएबल ही मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने लग जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। हमको बार बार वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है एरे, वो इसी के ऊपर है। और विजुअल बेसिक में एरे जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक एरे, और एक होता है डायनेमिक एरे। तो आइए इनको समझते हैं हम थोड़ा सा कि स्टैटिक और डायनेमिक एरे क्या होता है। और साथ ही साथ हम आप इसमें देखते होंगे कि स्टैटिक एरे फिर से 3 टाइप के होते हैं, 1D, 2D और मल्टी डी, या 3D भी बोलते हैं इसको। तो 3 प्रकार के होते हैं और इसको आपने पढ़ा होगा उसमें अपने सी पहले भी पढ़ा होगा। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डायनेमिक एरे एक एडिशनल चीज है। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और इनको समझते हैं। 1 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी, हम स्विच करते हैं दूसरे मोड पर। नमस्कार। साई कॉलेज भिलाई के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में मैं सुशील दुबे आज आपको टाइप्स ऑफ एरे के बारे में जानकारी दूंगा। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एरे हमारे लिए क्यों यूज़फुल है और उससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं। VB 6.0 की बात करें,
कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे। स्टैटिक एरे, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने पहले ही बताया कि स्टैटिक एरे वो एरे है जिसकी साइज़ रन टाइम पर चेंज नहीं की जा सकती है। यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले जो इनिशियल साइज़ स्टैटिक एरे में दी जाती है वो वही साइज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान बनी रहती है, उसे कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। जबकि डायनेमिक एरे की साइज़ रन टाइम पर चेंज की जा सकती है। कुल मिलाकर डायनेमिक एरे हमें एक मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम देता है। ज़रूरत पड़ने पर, अधिक मेमोरी की ज़रूरत पड़ने पर यह रन टाइम पर एक्स्ट्रा मेमोरी हमें अलॉट कर देता है। तो हम देखते हैं कुछ स्टैटिक एरे के बारे में। बेसिकली जिस एरे को की इनिशियल साइज़ हम पहले दे चुके हैं उसे हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको 1D और मल्टी डायमेंशनल मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको 1D 2D और 2 से अधिक डायमेंशन होने पर मल्टी डायमेंशनल इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। वह एरे जिसमें एक सिंगल सबस्क्रिप्ट वैल्यू होती है उसे 1 डायमेंशनल एरे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर विजुअल बेसिक में मैं एक एरे का डिक्लेरेशन लिखूं तो मुझे लिखना होगा dim a5 as। यहाँ a एक 1 डायमेंशनल इंटीजर एरे वेरिएबल है जिसकी साइज़ है 5, यानी कि इसमें मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स स्टोर किए जा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं 2 डायमेंशनल एरे वेरिएबल बनाना चाहूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना होगा। यहाँ b एक 2 डायमेंशनल इंटीजर एरे वेरिएबल है क्योंकि इसमें 2 सबस्क्रिप्ट वैल्यूज़ हैं, और 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट वैल्यू होने पर इसे हम 3 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे कह सकते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो अगर मैं यहाँ पर एक 1 डायमेंशनल इंटीजर एरे वेरिएबल है उसका अगर मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इस पूरे ग्रुप में 5 एलिमेंट होंगे। पूरे ग्रुप का एक नाम होगा ए, जो कि सबका नाम, सभी एलिमेंट्स का जो नाम है वो कॉमन होगा ए। इंडिविजुअल एलिमेंट्स की इंडेक्स वैल्यू अलग अलग होंगी कुछ इस तरीके से, और इंडिविजुअल एलिमेंट का नाम कुछ इस तरीके से रखा जा सकता है। विजुअल बेसिक में एरे के साथ फंक्शन ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। इन अलग अलग एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स में अलग अलग वैल्यूज़ हम स्टोर करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे की। यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे का जो साइज़ है वो 3x3 है, यानी कि मैक्सिमम इसमें 9 एलिमेंट्स स्टोर किए जा सकते हैं, और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन या उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। 3 रो और 3 कॉलम का एरे है ये, जिसमें इसकी पूरे ग्रुप का जो कॉमन नेम होगा वो होगा बी, क्योंकि एरे का नाम बी है। और इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं उनको 2 इंडेक्स वैल्यू के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। पहले ये अगर मैं बोलूँ तो ये आपका होगा रो 0, रो 1, रो 2, और ये होगा कॉलम 0, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो जहाँ पर रो और कॉलम यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इस सेल या इस एलिमेंट का जो नाम होगा वो होगा B0, रो कॉलम। इसका नाम होगा B0, 0 रो 1 कॉलम। इसका नाम होगा B0, 2। इसी तरीके से इसका नाम होगा B1, 0, B1, 1, B1, 2। इसका होगा B2, 0, B2, 1, B2, 2। तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट को उनके रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स के कॉम्बिनेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे में। पूरे 9 एलिमेंट्स का एक कॉमन नेम होगा
बी, और उनकी दो अलग अलग इंडेक्स वैल्यू होंगी और वो इंडेक्स वैल्यू के कॉम्बिनेशन यूनिक होंगे। मैक्सिमम इसमें 9 एलिमेंट्स स्टोर किए जा सकते हैं। तीसरा हम बात करें मल्टी डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल एरे की, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। ये आपका 3 डायमेंशनल इंटीजर एरे वेरिएबल है। इस पूरे ग्रुप का नाम है सी। पूरे इसमें जो एलिमेंट होंगे सभी का नाम होगा सी। टोटल इस 0,2, सी 0,1,0, मल्टीपल वैल्यूज इसमें स्टोर की जा सकती हैं। इसमें सिंगल वैल्यू, इसमें मल्टीपल वैल्यूज। 2D एरे को देखा जाए, अगर मैं इतने हिस्से को इसमें हाइड कर दिया जाए, 2 डायमेंशनल एरे के अगर कुछ हिस्से को हाइड कर दिया जाए, तो देखेंगे कि ये आपको एक 1 डायमेंशनल एरे मिलेगा। तो 1 डायमेंशनल एरे प्लस 1 डायमेंशनल एरे प्लस 1 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल इज ए एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे जो है वो 1 डायमेंशनल एरे के कॉम्बिनेशन से बनता है या उसका एरे होता है। उसी तरीके से हम देखें कि अगर इस एक स्लाइस को देखें, सिंगल स्लाइस को, तो मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो 2 डायमेंशनल एरे के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये पहला 2 डायमेंशनल एरे, उसके पीछे दूसरा स्लाइस, उसके पीछे तीसरा स्लाइस। सर तो इस प्रकार से आप रिलेशन मल्टी बना सकते हैं कि जो सिंगल वेरिएबल है उसके कॉम्बिनेशन से 1 डायमेंशनल एरे बनता है, 1 डायमेंशनल एरे के कॉम्बिनेशन से या उसके एरे बनाने से